कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन को करता कौन खराब, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे सवारी बड़ी बड़ी। स्वामी जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। स्वामी जी की बाणी है, सत्य की अगवानी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पिता परमेश्वर अनामी कुल करतार एवं हमारी संस्था जय गुरुदेव धर्म प्रचारक पावन संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे महाराज जी, हमारे पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित समस्त प्यारे भाई और बहन एवं जहां तक आवाज जा रही है, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव। प्यारे भाई और बहनों, आज हम और आप सभी परम पिता परमेश्वर अनामी कुल करतार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पावन दया के अंतर्गत उसका लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर प्रति माह 2 तारीख निर्धारित की गई है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया और कृपा हम सभी प्यारे भाई बहनों के ऊपर हो रही है। जहाँ तक आवाज जा रही है, ये आवाज आप और सभी के लिए एक संदेश देने का काम कर रही है। समय के हिसाब से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, इन्होंने यह आवाज समूचे विश्व में अपने बच्चों को आदेशित करते हुए कहा है कि बच्चों, आप सभी गांव-गांव निकल जाएंगे, प्रत्येक कान कान तक आवाज ये पहुंचा देंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में बना हुआ है। मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये कहना है, इसी कलयुग में कलयुग जाएगा, इसी कलयुग में 1000 बरस के लिए सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, इसके बीच बड़े ही स्तर की घटनाएं घटित होंगी। परम पिता परमेश्वर हमारे और आप सभी के हितकर होने के नाते यह संदेश आप सबके लिए भेजे हैं। उस समय से बचत के लिए सब लोग शाकाहारी बनने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। अगर हम सब शाकाहारी हो जाएंगे, हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। प्यारे भाई बहन, मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने शाकाहारी के लिए आवाज क्यों लगाई है, इसके पीछे का कारण क्या है, यही चीज अगर हमारे संज्ञान में आती है, मालिक का उद्देश्य सफल होता हुआ नजर आता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये हम और आप सभी को समझाते हुए कहते हैं कि समय के हिसाब से आज लोग अंडा मांस मछली शराब का प्रचलन करने लगे हैं। इससे पूर्व का इतिहास अगर हम लोग देखते हैं, पुराने समय में अंडा मांस मछली शराब खाते पीते लोग थे, लेकिन इनकी संख्या कम थी। इन्हें राक्षस प्रवृत्ति में गिना जाता। इनका ये जमावड़ा अलग हुआ करता था और मानवों का और ये दानवों का ये सब अलग अलग उस समय था। मालिक साहब कहते हैं, ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे। हम सब मानव जाति हैं, हम सब यानी देवताओं को पूजने
वाले हैं, हम सब देवताओं को मानने वाले हैं। राक्षस प्रवृत्ति वह होती है जिसे हम और आप सभी जानते हैं। अंडा मांस मछली खाने पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, अनैतिक क्रियाकलापों को करने वाले, इन्हें राक्षस की उपाधि दी गई है। इनके गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत इन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि उस समय पर ये जमघट, उस समय पर ये सारी चीजें अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन आज पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां, पढ़े लिखे जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी, अधिकांश संख्या में लोग शराब के प्रचलन में लग गए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ये सबसे पहले अगर इस चीज को देखा जाए तो ये सब के सब गांव से बाहर मांस पकाने का काम करते थे। आज ये घरों में ही मांस पकाया जा रहा, शराब का प्रचलन आज घरों में ही हो रहा है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि इन बच्चों को थोड़ा याद दिलाना, तो सभी प्यारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या है, क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं गुरु महाराज। हम और आप मानव होने के नाते अंडा मांस मछली शराब इनका प्रचलन समाज में बढ़ने के कारण पढ़े लिखे लोग इसका सेवन करने लग गए हैं। इसका कारण, इसका जो रिजल्ट इस समय पर हमारे सबके सामने, वो रिजल्ट क्या है, जरा बड़ी मोटी बात है, बड़े ध्यान से इस चीज को संज्ञान में लें। आज स्वामी जी महाराज ने याद दिलाते हुए बताया है, देखो ये चैत का महीना शुरू हो गया है, अभी हम लोग होली खेले, फागुन का महीना आया, होली खेले। अब ये होली जब खेलते हैं हम लोग, यहाँ पर होली गायन भी चलता है। तो देखो अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, एक उदाहरण हम लोग वहां से लेते हैं। गांव में लोग होली गाते हैं। होली क्या गाते हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश क्या है? जरा संसार वाले कह तो सब रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उभार अगर मिल जाए, समझ में आ जाए। राजा बलि जब 52 अंगुल के भगवान को संकल्प कर देते हैं कि आप जो चाहेंगे हम देंगे। प्यारे भाई बहनों, जैसे ही राजा बलि 52 भगवान को ये देने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसी समय पर इनके गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को रोकने का काम करते हैं। होली हमने सुनी है तो ये होली के अंतर्गत लोग गा लेते हैं, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया समझने का। आइए हम और आप इस चीज को साझा करते हैं। होली में एक लाइन हम गा के सुनाएंगे, ज्यादा नहीं, समय कम है। देखो उस समय के जब राक्षस इस बात को समझ रहे हैं हम तो देवताओं को पूजने वाले हैं, तो फिर राक्षस और मानव में अंतर कितना रह जाएगा। ये लोग अंडा मांस मछली खाने वाले, अनैतिक क्रियाकलापों को करने वाले, इनके गुरु शुक्राचार्य क्या बोध कराते हैं राजा बलि को, राक्षस प्रजाति को शुक्राचार्य कह रहे हैं। एक लाइन हम आपको सुना रहे हैं। मत कर दान जमी को जो, मत कर दान जमी को जो, गुरु हट कहते हैं बल राजा को, मत कर दान जमी को जो। आज शुक्राचार्य कहने लगे कि जमीन का दान मत करो,
क्या कहा उन्होंने? जाई में हिरना कुश हनि डारे, बन के सिंह बनी को जू, गुरु हट कत है बल राजा को, मत कर दान जमी को जू। जाई में मोर ध्वज हनि डारे, छल डारे कुछ भी कहे, बन के मुनि बनी को जू, गुरु हट कत है बल राजा को, मत कर दान जमी को जू। हरिश्चंद्र का भी ऐसे जिक्र आता है, कहा गया इसने हरिश्चंद्र को ठग लिया और ये यानी सुअर बन गया। प्यारे भाई बहनों, बस एक बात ध्यान देना, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को इतना ज्ञान है कि ये जो सामने खड़े हैं बावन भगवान, इन्होंने हिरण्यकश्यप को ठग लिया, यानी यही हिरण्यकश्यप बने और यही नरसिंह भगवान बने। शुक्राचार्य ये बता रहे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने समझाते हुए कहा, इसलिए हे राजा बलि, तुम इनके बहकावे में मत आओ। राजा बलि ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो उसने संकल्प किया और संकल्प किया तो शुक्राचार्य से नहीं रह गया, कहा कि देखो ये छलिया है, हमारे शिष्य को छल लेगा तो देखो उसमें घुस जाते हैं। अब भगवान तो सब जानकर सीख अंदर डाला, उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली जाती है, भाग गए। राजा बलि ने दान दे दिया और जब कुछ शेष नहीं बचा तो बावन भगवान ने क्या किया, रखा सिर पे पैर और पाताल का राजा बना दिया। चरण चूम के प्रार्थना है। राजा बलि समुद्र के राजा बन गए, पाताल लोक के राजा बन गए। अब इस आत्मा का क्या होना था? आत्मा का ये होना था, मां के उदर में जब ये थी, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करहु दिन राती। आज जब भया बिकल यति भारी, तब साहिब सो अरज विचारी, बंदी छोर मोए ले उबारी, मैं यति महादुख यति भारी। हे बंदी छोड़, मुझे यहाँ से निकाल लो। हमें और आप सभी को करना ये था, लेकिन बावन भगवान ने क्या किया, पाताल लोक का राजा बना दिया। प्यारे भाई बहनों समझना, आज शुक्राचार्य समझा के गए, राजा बलि नहीं समझ पाए गुरु होने के नाते। आज देखो फसौटी इधर से बनी रही। हम मानव हैं, आज मानव होने के नाते हम देवी और देवताओं की पूजा कर रहे हैं, दायित्व बनता है सो ठीक है। अब देखो यहां से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि शुक्राचार्य ने ये बता दिया कि ये छलिया है, इनसे उद्धार की यानी भजन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये शुक्राचार्य ने क्लियर कर दिया। प्यारे भाई बहनों, जिस तरीके के राक्षस, ऐसे ही हम और आप सभी देखो एक तरफ उधर ठगे जा रहे, और जितने हम मानव लोग हैं आज राक्षस प्रवृत्ति के हिसाब से उधर छलिया द्वारा छल लिए गए। और इधर क्या हुआ, जब हमारे यहाँ शराब का प्रचलन होने लगा, अंडा मांस मछली खाई पीने जाने लगी, तो राक्षस प्रवृत्ति इधर भी समाहित हो गई।
चलिए अब हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं, थोड़ा गौर करेंगे। देवी देवताओं को पूज रहे हैं, लेकिन देवी और देवताओं पर शराब चढ़ा रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि राक्षस में और हम में अब कोई अंतर नहीं है। अब वो जो मालिक बैठे हैं बंदी छोड़, वो सारी प्रक्रिया देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो ये दोनों लोग, दानव और मानव, ये दोनों तरीके के लोग फंस गए। अब इन बेचारों को कैसे निकाला जाए? प्यारे भाई और बहनों, उस मालिक ने निर्णय लिया कि अब तो इन बच्चों को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालने के लिए आते हैं? अब जरा इस थोड़े से इतिहास को हम लोग सुनेंगे, सुनकर समझेंगे और समझकर जो ये संदेश दिया जा रहा है, इन पद चिन्हों पर चलने का धीरे से प्रयास करेंगे। आइए महात्मा कैसे निकालते हैं, अब जरा इतिहास को देखें। प्यारे भाई बहन, सतयुग में सब योगी विज्ञानी हैं, मालिक को ध्यान में लाते हैं और जितना भी इनका तारण तरण है उतना कर रहे हैं। जैसे ही त्रेता युग लगता है, उस समय पर सारे देवी देवता सब इस दुनिया में विराजमान। अब देखो इस त्रेता युग में घटना घटती है। क्या घटना घटती है? प्यारे भाई बहनों, ये शुरुआत की बात है, थोड़े समझ की चीज है। महात्मा कैसे निकालेंगे हमें और आप सभी को? राजा जनक के मन में ये ख्याल आता है कि आखिर इस आत्मा का उद्धार कैसे होता है। राजा जनक ने इस आत्मा के उद्धार के लिए थोड़ा सोचा। सोचने के बाद धर्मशास्त्र के ज्ञाता जितने भी इस देश और दुनिया में थे, सबको इन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया और कहा कि देखो ये हमारी शर्त है। एक बोर्ड टंग गया, बड़ा सा बोर्ड लिख के टांग दिया, अगर मुझे कोई संतुष्ट करेगा तो राजा जनक ने कहा हम 60,000 गायें, आज तो हीरा जवाहरा सोना चांदी दान में दी जाती है, उस समय पर गाय सबसे बड़ा दान। राजा जनक ने कहा 60,000 गायें और उनके सींग सोने से मड़े हुए हम दान में दे देंगे, केवल मेरी इस आत्मा के उद्धार के लिए कोई हमें समझाने का काम करे। प्यारे भाई बहनों, समझना, महापुरुष दानव मानव को कैसे संदेश देते हैं। हम थोड़ा सा इतिहास ऊपर से लेके आ रहे, तब बात समझ में आगे आएगी। राजा जनक ने जब ये टांगा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि विश्व के पर्दे पर, इनको छोड़कर संसार का कोई विद्वान शेष नहीं रहा जो राजा जनक की कचहरी में समझाने के लिए नहीं गया। सबने अपने अपने स्तर से समझाया, लेकिन राजा जनक को जो मूल चीज समझनी थी वो किसी ने नहीं समझा पाई। राजा जनक ने कहा कि देखो भाई, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अब बड़ी परेशानी, जब सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज अब इससे बड़ा ज्ञान हमारे पास नहीं है। जितने यहाँ नए भाई बैठे हैं वो जरा ध्यान से सुनना। वहां पर ये फुल स्टॉप लगाया जा रहा, पूर्ण विराम लगाई जा रही है राजा जनक के समय में, कि उस समय पर विद्वानों ने हाथ खड़े कर दिए, ऋषियों ने, मुनियों ने, कि इससे ज्यादा जानकारी अब हमारे पास नहीं है। राजा जनक ने जैसे ये सुना, मन में ख्याल आया, इसका मतलब ये है कि ये धरती महात्माओं से, परम पिता परमेश्वर से क्या ये खाली है?
कहा। स्वामी जी महाराज इसके लिए कहते हैं कि बच्चा, 33 करोड़ देवी देवता भैया भवानी जब कोई मदद न करे तब ये जय गुरुदेव नाम बोलना। बच्चा मदद हो जाए तो मान लेना, अन्यथा की स्थिति में मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही राजा जनक आज कहने लगे, इसका मतलब ये है कि अब दुनिया में वो मालिक है ही नहीं जो इतनी बात कही। कहा जाते हैं महापुरुष, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े। 8 जगह से टेढ़े मेढ़े से अर्थ ये है, आज बाबा जी जब ये संदेशा सुना रहे हैं, ये संदेशा किसी की समझ में नहीं आ रहा। प्यारे भाई हेलो, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, अष्टावक्र उनका नाम। इधर चले जाए उधर चले जाए। अष्टावक्र जी जब प्रवेश हुए तो सारे विद्वान जितने जानकार इस देश दुनिया के थे, सबके सब अष्टावक्र जी को देख के हंस पड़े। समझना, ज्ञान कहां से सीखेंगे हम लोग। उस समय त्रेता युग के विद्वान, त्रेता युग के जानकार अष्टावक्र जी को देख के हंस पड़े। वहां से ये सीख मिलती है। इसका अर्थ ये है कि वास्तविक अध्यात्म की उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, इस बाबत लोग हंस पड़े। जैसे ही सब लोग हंसे, अष्टावक्र जी ने ताली बजाई, उनसे और ज्यादा दुनियाबाज में हंसे। राजा जनक भी हंस पड़े थे। जो अष्टावक्र जी हंसे सोई सब के सब दंग रह गए। राजा जनक तो बहुत ही अचंभे में पड़ गए। राजा जनक ने पूछा, हजूर आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा, हंसे क्या, ये सब तुम बैठे हो, ये सब के सब। अब वो मंच से शब्द कहना ठीक नहीं है, यानी सब व्यापारी चमड़े के बैठे हैं, कोई ये जानता नहीं कि मेरे अंदर क्या है। जनक जी ने पूछा, हजूर आपके अंदर क्या है? बोले, आपकी इच्छा क्या है? जनक ने कहा कि हजूर, घोड़े की रकाम में जितनी देर पैर रखने, यानी जितनी देर पैर रखने में लगती है, बस इतनी देरी में मैं मालिक का दर्शन, दीदार, निज साक्षात्कार, प्रभु का दर्शन पाने का आकांक्षी हूं। उन्होंने कहा, राजा जनक, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो वो कैफियत यहाँ है। तब मालिक ने कहा, हम आए वही देश से, और किसी में हिम्मत ही नहीं है हम कहने की, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक हमारो। ऐसे ही वो कहने लगे कि राजा जनक, वो कैफियत यहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा, हजूर ठीक। राजा जनक सिंहासन से उठ जाते हैं और अष्टावक्र जी को सिंहासन पर बिठा देते हैं, चौड़े में गिर जाते हैं, गुरु बना लेते हैं। पूछा, हजूर अब जो आदेश हो, दिशा निर्देश हो। अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजा जनक, वास्तव में अगर मालिक का दीदार चाहते हो, वो देखो दूर चप्पलें सबकी उतरी हुई है पनाही, उनमें जाके जरा बैठो। राजा जनक, प्यारे भाई बहनों, बड़े जानकार हैं, हर इच्छा है, आत्म साक्षात करने की चाह है। आज राजा जनक सीधे जाते हैं जहां सबकी पनाही उतरी हुई थी। राजा जनक वहां बैठ जाते हैं, मन जाता है इधर उधर। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन बेटा नेक्सन। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, तन मन धन सब मेरा है, अब ख्याल इधर उधर मत भेजिए, अपने मन को केंद्रित करिए। राजा जनक ने कहा, इन्होंने तो मेरी मन की गति को पकड़ लिया, अब नहीं जाऊंगा कहीं। जनक ने सिमटाव किया, हजूर ने दया दी और जनक को अंदर ही अंदर समेट दिया।
इसी के लिए लिखा है, जब राजा जनक ऊपर जाते हैं, इसी आनंद के लिए लिखा है हजूर ब्रह्मानंद साहब ने। अचरज देखा भारी साधे, अचरज देखा भारी रे, बिना भूम में महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधि बिसारी रे। पावन आनंद को ग्रहण कर रहे हैं, जिसके लिए लिखा गया है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। ऐसे परम आनंद में राजा जनक आज गोते लगा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, क्या सब लोग राजा की जितनी प्रजा है, सबसे मेरा आग्रह है, अब राजा के सामने आप कितनी भी घनघोर आवाज करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन जनक को जरा होश में लाने का प्रयास करें। लोगों ने बड़ी बड़ी आवाजें करी, बड़ा बड़ा प्रयास किया, लेकिन राजा जनक टस से मस नहीं। जिसे आनंद की अनुभूति होती है, वो टस से मस नहीं होता। आज ये सदरी पहन के राजा जनक की तरह, पता नहीं इन्हें क्या मिला। संसार के लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आज राजा जनक को बड़ा अच्छा लग रहा, प्रजा बड़ी आवाज कर रही है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। अब प्रजा के मन में ख्याल आया, ऐसा तो नहीं है कि हमारे राजा साहब इस महात्मा ने करामात करके बस राम नाम सत्य कर दी हो। ख्याल जैसे ही पड़ा हजूर साहब ने कि अब लोग कुछ और समझ रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरीके से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने पास लोगों को बुलाया, 1 करोड़ लोगों को टैग पहनाया, बच्चे खुचे लोग 2010 में ये जैकेट पहना दिया, संसार के लोगों ने सोचा, अरे बाबा जी तो पता नहीं क्या से क्या कर देते, कोई नस खींच लेते हैं, सो ये जय गुरुदेव वाले सब पागल हो जाते। संसार के लोगों, जैसे ही जनक की प्रजा की भांति आपने सोचना आरंभ किया, अष्टावक्र जी ने कहा ठीक है। अष्टावक्र जी ने उनको धीरे से नीचे किया। हलचल शरीर में पैदा होती है, और जब हलचल पैदा हुई तो लोगों ने कहा, रे ये तो राजा साहब हमारे जीवित। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों घरों में मत बैठना, इन्हें इनकी असलियत से वाकिफ कराने का प्रयास करते रहना। प्यारे भाई बहनों, जब हम सब लोग आदेशानुरूप हम सब लोग निकल पड़े और जब समाजों में जा रहे हैं, और बात जब ये सामने आ रही है, तो वास्तव में लोग कह रहे हैं कि ये तो बात बिल्कुल सच है। कौन सी बात सच? आगे बढ़े। अष्टावक्र जी ने जब दर्शन करा दिया, राजा जनक को पूछा कुछ और इच्छा है राजन? उन्होंने कहा हजूर जो चाहता था मैं, वो सारी चीज मुझे मिल चुकी है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, अष्टावक्र जी का नाम आपको वेद शास्त्र पुराणों में कहीं नहीं मिलेगा। महात्मा वेद और शास्त्र पुराणों से परे होते हैं। त्रेता युग की ये बात याद दिला रही है कि महात्माओं का काम
अनूठे तरीके का है। महात्माओं का काम यह है कि जब तक राजा जनक की तरह सुमिरन ध्यान भजन एकांत में बैठ के नहीं करोगे, इसके विपरीत संसार की कितनी भी पूजा करना, संसार का कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लेना, लेकिन राजा जनक की तरह आप यानी अधूरे रहेंगे। पूरे कब बन पाएंगे? जब जो जिस तरीके से बताया, बैठ जाओ, छोटे हो जाओ, साधना करो। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबसे कहते हैं, दिन में खेती दुकान दफ्तर में का मेहनत ईमानदारी से ये सब करो, आए गए का अतिथि का सत्कार हो, ये सब जब सब काम से निवृत्त हो जाओ, शाम को चारपाई पे जब सोने के लिए जाओ, जब सब सो जाएं, बच्चा ज्यादा नहीं, पौन घंटा आप लोग बैठ जाओ, इतनी ही देर में मैं आपको उस मालिक से न मिला दूं तो इस बाबा से बाबा मत कहना। तो सभी प्यारे भाई बहन ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर ये कथा आज आप नहीं सुन रहे हैं तो किसी से इसको और सुनना। राजा जनक को इस तरीके से मालिक की प्राप्ति हुई। ये दुनिया के पूजा पाठ करने से मालिक की प्राप्ति नहीं हुई। दुनिया के विद्वानों से इन्हें प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति हुई तो संत से हुई। तो ये बताओ, जब त्रेता युग में राजा जनक को जब इतना हुआ तो प्यारे भाई बहनों, हमें ये दुनिया के क्रियाकलापों से कुछ मिल जाएगा? सोचने का विषय है। हाँ, इतना मिल जाएगा कि पूजा खूब करो और अंडा खाओ और शराब पियो, ये करो वो करो, पूजा पाठ खूब करो, इतना तो मिल जाएगा। इससे कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये त्रेता युग की कहानी याद दिलाती है। आगे प्यारे भाई बहनों थोड़ा सा एक इतिहास और याद करेंगे। राजा परीक्षित को देखो श्राप लग जाता है। परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, महर्षि वेद व्यास तक तैयार नहीं है। अब इनके पुत्र राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। उनका नाम है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा कब सुनाएंगे? अब मैं आपको सीढ़ी दर सीढ़ी बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। सुखदेव राजा जनक से शिक्षा लेंगे, भजन करेंगे, तब सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाने लायक बन पाएंगे। जब तक जनक को गुरु नहीं बनाया तब तक परीक्षित को कथा नहीं सुना पाए। यहाँ से हमें और आप सभी को एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो सुखदेव जी हैं, उन्होंने ये कथा नहीं सुनाई। उन्होंने कौन सी कथा सुनाई? अभी हम और आप सभी आगे इसका वर्णन करेंगे। तो सुखदेव के गुरु राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जो एक महात्मा की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, ये सारी जगहों से ये चीज निकाल लो कि बिना महात्मा के किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। चाहे सरप डसे, चाहे कुछ और हो, जब तक आप महात्मा की बात नहीं सुनेंगे तब तक प्यारे भाई बहनों आपका कल्याण नहीं होगा। आगे यहीं पर एक चीज और छूट रही है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा 6 दिन तक सुनाई, खूब सुनाया। जब 7वां रोज आया, सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें जो 6 दिन सुनाया, ऐसे समझ लो ये कथा कितना बड़ा काम कर रही है। आपका ये पूरा शरीर मैंने पत्थर का बना दिया। हे राजा परीक्षित, अब मैं बेटा जय गुरुदेव।
7वें रोज की कथा आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। अभिमन्यु को 6 दरवाजे तोड़ने की कला आ रही है और 7वें दरवाजे की जब बात आई है उसी समय पर इनकी मां सो जाती है। अभिमन्यु में बहुत मारा जाता है। ऐसे ही प्यारे भाई बहनों, ये परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि ये 7वें रोज की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। हे राजन, 7वें रोज आप कतई शंका नहीं करेंगे। बार बार पर सुखदेव जी ने निर्देश दिया कि शंका मत करना, लास्ट दिन है। अगर तुमने शंका किया तो हे महाराज आपका अहित हो जाएगा। परीक्षित ने कहा कि बिल्कुल नहीं साहब, आपने 6 दिन सुना, मुझे बड़ी अच्छी समझ में आया और शरीर भी कुछ अच्छा लग रहा है। ये पूरा पत्थर का बना दिया। तक्षक यानी वो डसेगा, कहीं उसका ये दांत नहीं लगेगा क्योंकि पूरा शरीर पत्थर का वज्र। प्यारे भाई बहनों, सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें लास्ट कथा सुनाने जा रहा। हे परीक्षित, फिर एक बार आगाह कर रहा हूं, शंका मत करना। उन्होंने कहा हजूर, हम शंका कतई नहीं करेंगे। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। विधि का विधान क्या करोगे? उन्होंने कथा सुनाया लास्ट चरण कि हे परीक्षित, आपके पूर्वज इतने बलशाली थे, उन्होंने विशाल का जानवर हाथी ऐसे आसमान में फेंक दिए, आज दिन तक वो नीचे नहीं आए। जो इतनी बात कही ईश्वरी राजा परीक्षित को, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण होता है। अब वो साइंटिस्ट बन गए परीक्षित, पढ़े लिखे बन गए, जानकार बन गए। महात्माओं की बात से विश्वास उड़ गया। और उन्होंने कहा जमीन में तो गुरुत्वाकर्षण होता है, ऊपर चीज टिक ही नहीं सकती। इतने दिन हो गए, कैसे ऊपर बने रहे होंगे? राजा परीक्षित ने शंका मन ही मन कर ली। जो शंका करी, महात्मा जो होते हैं ये सब के समझदार होते हैं, सत्य पर बात करते हैं। उन्होंने मन को पढ़ लिया कि इसे शंका हो गई। प्यारे भाई बहनों, उन्होंने कहा राजन परीक्षित, हम आपको बनाने तो कुछ और जा रहे थे, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हारा जो लिखा है सो तुम जानो, तुम्हारा काम। अब मैं सुनाने जा रहा हूं वो तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अब ये जरूर करूंगा, तो इस शंका जरूर समाधान करूंगा। सुखदेव जी ने मंत्र का उच्चारण किया और जो ऊपर अस्थियों का ढेर था वो धीरे से राजा परीक्षित के सामने आके गिरता है। और जैसे गिरता है, कुछ बदबू रही होगी, कुछ भी है, सोई राजा परीक्षित ने इस तरीके से नाक बंद कर लिया। जो राजा परीक्षित ने नाक बंद किया, उन्होंने तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी सुखदेव जी ने। अब जो इन्होंने अपनी आंख खोल के देखा, परीक्षित इस तरीके से नाक बंद किए हुए हैं। कथा का हो गया टाइम। उन्होंने कहा परीक्षित, अब 6 दिन की मेहनत बेकार, पूरा शरीर आपका वज्र का है, कहीं तक्षक आपको डस नहीं पाएगा। बस इतनी जगह कच्ची रह गई। अब जो हो सो देखो जाके। अब देखो कहीं फूल सरफ, सब लोग इसको जानते हैं। और परीक्षित को फूल बन के तक्षक ने समझा कि इसका पूरा शरीर कथा सुन के वज्र हो गया। अगर मुझे डसना है, प्रहार करना है, तो क्या करना है? जहां इसकी कच्ची। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये 7वें सतगुरु की बात को नहीं सुना, काल भगवान तैयार है कि इन्होंने सुना सब कुछ, लेकिन ये मानने के लिए कतई तैयार। काल भगवान तैयार बैठे हैं कि परीक्षित को हमें कहां डसना है। तो प्यारे भाई बहनों, क्लियर हो गया है? पूरा शरीर
मामला कच्चा रह गया है, कानों से कच्चे हैं, ये आंख से। अब यहीं पर इसीलिए महात्माओं ने पहले से जिक्र किया है इसका कि परीक्षित से गलती हो गई, अन्य लोगों से गलतियां हो गई, लेकिन आगे चल के आप लोग गलती मत करना। कैसी गलती मत करना? आंखों का बताया, कान का बताया। नयन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इन आंखों से आप सभी को ऐसे महापुरुष का मथुरा में चल के दर्शन कर लेना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया, परीक्षित तो धोखा खा गए, आप कतई धोखा नहीं खाएंगे। ऐ प्यारे भाई बहनों, कान का सुनो। इन कानों से आपको क्या सुनना है? इन कानों से हमें और आप सभी को सत्संग सुनना है। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंग आहे भवन समाना। ऐसे कान सांप के बिल के समान माने जाएंगे जिन्होंने सत्संग नहीं सुना। तो सभी से निवेदन है, परीक्षित की तरह हमें और आप सभी को कच्चा नहीं रहना है। अगर यहां से कच्चे रह गए, नीचे तो आपका पूरा क्लियर है, बस यही से हमारी आप सभी की मौत सुनिश्चित है। कैसे है? आंख और कान का अगर आपने नहीं कर पाया तो क्या होगा? महात्मा सूरदास जी बता के गए हैं, द्वादश कोश सिखा हुई जाकी, कंठ को तेज मरे। आगे बीमारी जब आएगी तो ये गला एक तरफ से लोगों का रुकेगा। कितने लोगों का रुकेगा? 12 कोश पर एक आदमी नजर आएगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूरदास जी की भविष्यवाणी इनको याद दिला देना। अगर बात सुखदेव की तरह परीक्षित ने नहीं मानी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। उस समय परीक्षित को नहीं बताया गया था कितना नुकसान हो जाएगा, शंका करोगे तो। बाबा जी ने कहा इनको बाइज्जत प्रमाण बता देना कि अगर तुम लोगों ने बात नहीं सुनी और आंखों से दर्शन नहीं किया तो कितना नुकसान होगा। 12 कोस पर एक चिराग दिखाई देगा और ये गला रुक जाएगा और मौतें हो जाएगी। लाशों पे लाशों का होगा नजारा। जितने लोग बियर पीते हैं, जितने लोग अंडा खाते हैं, जितने लोग मांस खाते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये बताया है कि अगर आप लोग शाकाहारी नहीं हुए, आगे बीमारियों की आंधी चलेगी। उसमें क्या होगा? सूरदास जी अटैक कर बता रहे, कहा होगा? कंठ को तेज मरे, गला रुकेगा। ऐ प्यारे भाई बहनों, इसलिए महात्मा की बात जरा सोच लो, सुन लो, समझ लो, अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ी जनहानि होने जा रही, बहुत बड़ा हमारा नुकसान होने जा रहा। ये कथाएं हमें संदेश दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें महात्मा की बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब जनक जैसे लोगों ने, सुखदेव जैसे लोगों ने महात्माओं की बात को माना है तो हमें भी बात महात्माओं की माननी पड़ेगी। इसलिए मान जाओ, समझ लो, बेहतर रहेगा। अन्यथा की स्थिति में पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आइए इसका जिक्र आगे करते हैं। ये द्वापर के बाद जैसे कलयुग लगता है, हजूर कबीरदास जी लोगों को समझाते हैं। हजूर साहब बड़े अच्छे तरीके से सबको समझाते बुझाते हैं। बात आगे बढ़ती है। प्यारे भाई बहनों, ये देखो गोस्वामी जी महाराज हम सब लोगों को समझा रहे, बुझा रहे। गोस्वामी
समझाने बुझाने के बाद हाथरस में उसी नाम से स्वामी जी महाराज आते हैं। आगरा पन्नी गली में हजूर सेठ सिवदयाल जी महाराज अब देखो हाथरस वाले के बालों के शिष्य बनते हैं। हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटा ये मेरी दौलत जाके बांट दो, लोगों को मेरा संदेशा सुना दो। आगरा वाले हजूर साहब कहते हैं कि साहब ये बताओ किस नाम से ये दौलत बांटे। हाथरस वाले हजूर साहब ने संकेतों में निर्देशित किया, आई धारा अगम से घाट में उतरी आए, उलटिताए सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। धारा का उल्टा कर दो राधा, और राधा में स्वामी और मिला देना। बड़े हजूर साहब ने राधा स्वामी नाम से जीवों का उद्धार करना शुरू कर दिया। हजूर सेठ सिवदयाल जी महाराज जी ने राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण करना शुरू कर दिया। हजूर साहब जब कल्याण कर रहे हैं उसी समय पर अब प्यारे भाई बहनों, जो हमने शुक्राचार्य वाली बात कही थी, तो जरा इस शब्द में हम सब लोग परख करने का प्रयास करेंगे। देखो मानव और दानव किस तरीके से फंसे हैं। आज मालिक साहब उस चीज को देख रहे हैं। मालिक साहब ने देखा जब शुक्राचार्य को इतना भान है, तो स्वामी जी महाराज ने ये निर्णय लिया कि लोगों को बिल्कुल डायरेक्टली समझा दिया जाए, बेहतर रहेगा। तो बड़े हजूर साहब ने, आगरा वालों ने सार वचन संग्रह में लिखा। क्या लिखा प्यारे भाई बहनों, आगे जरा इस चीज को देखना। बड़ी विलक्षण चीज है ये, अगर हम लोगों ने नहीं सुनी है तो बहुत बड़ी चीज है। आइए देखते हैं। बड़े हजूर साहब बड़े सुंदर तरीके से वो चीज स्पष्ट करते हैं। उस पावन पद से हम और आप सभी को क्या सीख लेनी है, अब उसको देखना है। बाबा जी ने लिखा, आप ही राम आप हुआ रावण, आप ही कंस आप जसुनंदन, परशुराम नरसिंह देव, भक्त प्रहलाद हुए बाधी टेक। नए पुराने सब लोग सुन लेंगे। पुराने से अर्थ ये है कि जो लोग अध्यात्मवाद में अपना ख्याल रखते हैं, हम उनके चरण चूम के प्रार्थना कर रहे हैं। शुक्राचार्य आपको क्या संदेश दे के गए थे, आज बाबा जी ने वो स्थिति क्लियर की है। आप है राम आप हुआ रावण। गौर करेंगे, बाबा जी ने ये लिखा है, जो निरंजन भगवान हैं वही राजा ये स्वयं रावण बनते हैं और स्वयं राम बनते हैं। दोनों रूप राम और रावण के किसी और के नहीं है, निरंजन भगवान के ये रूप रखे गए हैं, राम और रावण। राम और रावण की कथा कितनी बड़ी है, सब लोग इसके लिए बड़े बड़े कथाचार्य भगवताचार्य आज इसका देखो कर रहे हैं। लेकिन महात्मा क्या संदेश देते हैं, वही निरंजन भगवान जिन्हें काल भगवान कहा गया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बस इतनी सी बात आपके लिए प्रेषित किए हैं, निरंजन भगवान को समझ लो और हम जो आपके लिए संदेश भेजे उसको समझ लो। बीच का जो रास्ता आप तय किए हुए हैं इसको समझ लो, ये मैटर क्या है।
निरंजन भगवान, इनको काल भगवान कहते हैं, तीन लोग के नाथ कहे जाते हैं। स्वयं राम बनते हैं, स्वयं रावण बनते हैं, कितनी बड़ी लीला करके चले जाते हैं और जीव को उसी में फंसा के छोड़ जाते हैं। आगे महाराज जी बता रहे हैं, बड़े हजूर साहब, वही निरंजन भगवान हेड़ाक्ष बनते हैं और वही निरंजन भगवान 12 भगवान बनते हैं, पृथ्वी को बचाने का काम करते हैं। ये दोनों अवतार निरंजन भगवान के हैं। लीला बना के चले जाते हैं कि मेरा ध्यान करो, मेरा ख्याल करो। वही निरंजन भगवान हिरण्यकश्यप बनते हैं, वही निरंजन भगवान नरसिंह का रूप धारण करते हैं और इतनी बड़ी लीला बना देते हैं कि हम लोग उसका गान करते हैं। वही परशुराम बनते हैं और एक तरफ से लोगों को काटने का काम करते हैं। प्यारे भाई बहनों, बड़े हजूर साहब ने, ये आगरा वालों ने लिखा कि ये जितने अवतार रखे गए हैं 10 के 10, ये सब के सब निरंजन भगवान के अवतार हैं। आगे बड़े हजूर साहब ने और क्लियर किया कि बच्चा, अगर इनका आप लोग ध्यान ख्याल करोगे तो आप सोचने वाली बात यह है कि जिसका ख्याल करोगे बस उसी के अनुसार वही चले जाओगे, जिसकी पूजा वही के हिसाब से वही सेट हो जाओगे, आगे का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। आगे का रास्ता अगर तय करना है तो बाबा जी ने बताया कि महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। ये बड़े हजूर साहब बता के गए। प्यारे भाई बहनों, जब लोग ये बात को सुनते हैं कि राम और रावण एक कैसे माने जाएं, ये सब पूरा मैटर एक कैसे माना जाए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगह जगह निर्धारित किया है एक एक चीज को। बस एक चीज क्लियर कर ले हम और आप, ये 10 अवतार जो हैं ये निरंजन भगवान के हैं। मोहम्मद साहब जो मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं, मोहम्मद साहब ये भी निरंजन भगवान के अवतार हैं। ईसा मसीह साहब ईसाइयों के मुख्य प्रमुख कहे जाते हैं, ये भी निरंजन भगवान के अवतार हैं। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, जो हम शाक्य समाज अधिकतर उन्हें बिलोंग करते हैं, प्यारे भाई बहनों, ये भी निरंजन भगवान के ही अवतार कहे जाते हैं। आप लोग ये महात्माओं की जो सीख है उसे समझ लें। जितने ये 10 अवतार और महावीर, गौतम बुद्ध, ये सब के सब निरंजन भगवान के अवतार कहे गए हैं। इनकी पूजा पाठ करेंगे, क्या मिलेगा? इनका लोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का ये मानना है, अरे स्वर्ग से भी बड़ी कोई चीज है। प्यारे भाई बहनों, इसमें कुछ जानकार भाई बैठे हैं, आपके ख्याल में ये बात आ रही है कि ये जय गुरुदेव वाले इसका मतलब कह रहे हैं कि स्वर्ग से भी बड़ी कोई चीज है। स्वर्ग और वैकुंठ जो है इससे भी बड़ी चीज है। आप लोग न बाबा जी की मानो न मेरी मानो, जो आपका धर्म ग्रंथ है उसकी मानो। श्री रामचरितमानस को आप लोग खोलेंगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे। भगवान राम की जो राम गीता है उत्तरकांड में, उसमें भगवान राम ने सबको बताया है। क्या बताया? यह नर तन कर फल विषेण भाई, स्वर्ग स्वरूप अंत दुखदाई। स्वर्ग का भी फल बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। किसने कहा? भगवान राम ने कहा। प्यारे भाई
समझ लिया जाए, जो यानी दुख नरकों में है, वही दुख स्वर्ग में है। स्वर्ग में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। दुख और सुख ये दोनों एक तराजू के पलड़े हैं। ये बड़ा, ये कोई नीचा कोई ऊंचा, इस तरीके से होते रहते हैं। इनसे प्यारे भाई बहनों किसी जीव का कल्याण न हुआ, न होता है और न होगा। इसीलिए कबीरदास जी को लिखना पड़ा, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। अगर ये सत्संग समझ में आ गया, ढाई अक्षर समझ में आ जाएगा। ज्ञान ले संज्ञान ले, कुछ भी इससे हासिल नहीं होगा। कहां से होगा? महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। प्रति देखो 2 तारीख को ये भैया कराते हैं, रिंकू भाई, सभी के सहयोग से यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। बड़ी बड़ी जानकारियां आपके बीच में आती रहती हैं। देखो समय अधिक हो रहा, बहुत देर से बैठे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, यानी बात करीब करीब पूरी हो रही है। कुल मिला के आज मेरा इतना समझाने का प्रयास है और ज्यादा कुछ नहीं। जितना जो भी मसाला हम सब लोग इस समय पर अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस मसाले से हमें